लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 4 फीचर की एंट्री, 4 फीचर के बाद उसके बाद कैपिटल रिजर्व की एंट्री। उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से लगाएंगे आज, ठीक है। शेयर्स चैप्टर के 4 फीचर की एंट्री क्या थी हमने कल पढ़ी थी। वी आर डूइंग 57 क्वेश्चन। ओपन अप क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, पार्ट ए, है ना। क्योंकि सर 4 फीचर की एंट्री है तो बिना पढ़े वील राइट शेयर कैपिटल। कल वाली एंट्रीज याद है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। अब इसको पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है सर एक्स लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं 500 शेयर्स, 10 रुपए का एक है, और आगे क्या मेंशन कर रखा है सोहेल? 8 कॉल्ड अप, बी मेंटली प्रेजेंट। कितने शेयर्स फोरफीट किए हैं? 500 इंटू कितना करूंगा मैं? 8 करूंगा, क्योंकि सर हम लोग हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट लेके चलते हैं। 5 8 जा 40, कितना आया? 4000। आगे लिखा हुआ है ऑन विच, नाम क्या है? हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। मैंने अभी कहा था चेयर्स की आवाज नहीं आनी चाहिए। ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया स्पेसिफिकली कि कौन क्या नहीं पे कर रहा है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली ये बताया है वो क्या दे रहा है। उसमें लिखा हुआ है सर उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दिया, तो हम तो ये मान के चलेंगे सर उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं पे करा होगा, ये मान के चलते हैं। बट तब भी हम स्पेसिफिकली नहीं मान सकते कि फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, जब तक स्पेसिफिकली ना बताया जाए उसने क्या नहीं पे किया। तो हम ये मान लेते हैं सर कॉल्स इन एरियर्स हैं। आपने तो कहा था कि नीचे वाली एंट्रीज में हम नाम लिखते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। अभी यहां पे बोला है ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी उसने ये दो तो दे दिया। अब यहां पे समझो टोटल कितने शेयर्स थे? 8 रुपए का एक शेयर था ना, उसने कितने रुपए कर दिए? उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 6 रुपए दे दिए, तो उसने क्या नहीं दिया? 2 रुपए। कौन सी कॉल पे हमें नहीं पता, तो हमने लिख दिया कॉल्स इन एरियर्स। 2 रुपए नहीं दिए। 500 शेयर थे, 2 रुपए नहीं दिए, यानी 1000 रुपए नहीं आए। नीचे एंट्री क्या होती? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। पूरी एंट्री का सार क्या है? ये वाली एंट्री, है ना। अब मुझे बताओ उसने कितना पे किया था? 6 रुपए। कितना आंसर आएगा? 3000। चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, चाहे हमने पढ़ा था इस वाली अमाउंट से इस वाली अमाउंट को माइनस कर दो, तब भी इतना आएगा, है ना। यानी सर आज की डेट पे हमारे पास 500 शेयर, पूरे के पूरे 500 शेयर भी आ गए और 3000 का प्रॉफिट भी है। कितना समझ में आया? ठीक है। अगली एंट्री क्या होती है? सर जो ये 500 शेयर आए ये हम किसी और को बेचते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दृष्टि आपने, आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग सारी चीजों पर मेंशन कर रखी है। बैंक टू शेयर कैपिटल, इतना तो था ही था, राइट। अब डिपेंड करता है कि इसको प्रीमियम पे इशू किया है, पार पे इशू किया है कि डिस्काउंट पे इशू किया है। आगे क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर रीइश्यूड टू कमल एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब सर 10 रुपए का था, एक शेयर 10 पे इशू होना चाहिए था, हुआ कितने पे? 9 पे, यानी सर डिस्काउंट है। पर हम नाम क्या लिखते हैं? आप डिस्काउंट लिख दोगे रॉन्ग नहीं होगा, है ना। सर 400 शेयर है, हमने 400 तो इशू किए, 400 कितने पे इशू कर रहे हो? 9 रुपए। 4 9 जा 36, और कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो? 1 रुपए का। 400, यहाँ पे कितना आएगा? 4000। अगली एंट्री क्या होती है? शेयर फीचर अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इजी। सर जो भी पैसा हुआ है प्रॉफिट का उसको यहां भेज दो, रास्ते में क्या माइनस करके? लॉस। मगर सर पूरे प्रॉफिट को नहीं भेजेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट कितने शेयर्स का है? 500। हमने कितने इशू किए? हमें 400 का प्रॉफिट निकालना है। तो सर अगर 3000 जो प्रॉफिट आया है वो कितने शेयर्स का है? हमको कितने का निकालना है? 0 से 0, 5 6 जा 30, 6 4 जा 24। आप मान के चलो यहाँ पे 3000 है ही नहीं, यहाँ पे कितना है? 2400 यहाँ जाएगा पूरा रास्ते में लॉस को माइनस करके, तो 2400 में से 400 गया। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये हुआ आंसर कंप्लीट। आदि फोटो क्लिक कर लो इसका जल्दी से। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका पार्ट बी, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट पार्ट बी, 57 क्वेश्चन का ही पार्ट बी,
क्या कह रहा है क्वेश्चन? जेड लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं 1000 शेयर। जब भी क्वेश्चन बेटा ये चीज मान लो, जहन में बैठा लो कि सीबीएसई के एग्जाम में शेयर्स चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, स्पेसिफिकली आएगा, जहां पे 4 या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा और कहा जाएगा कि बेटा आपको सिर्फ फोरफीचर, री इशू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करनी है। हमें पता है बिना क्वेश्चन पढ़े हम लोग क्या लिख दे रहे हैं पहले, शेयर, क्योंकि कुछ एंट्रियां चेंज नहीं होती। ठीक है, जेड लिमिटेड ने कितने फोरफीट किए? 1000। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। मैं यहाँ पे तब तक 10 नहीं लिखूंगा जब तक मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ लेता, कितना कॉल्ड अप है, कितने बुलाए गए हैं। आगे आगे लिखा हुआ है 30 रुपए का प्रीमियम, 30 रुपए का, ये जो 30% है ये मैं किस पे निकालूंगा? 10 पे। कितना आएगा? 3 रुपए। टू कविता 8 कॉल्ड अप आ गया ना, यानी 8000 रुपए। हम सिर्फ उनको लेके चलते हैं जितने बुलाए गए हैं, है ना। ऑन विच शी डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब मुझे बताओ सोहेल, क्या यहाँ पे प्रीमियम आएगा नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि सर अलॉटमेंट पे पैसा नहीं आया और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, पर प्रीमियम है कितने का? तो 3 रुपए का दिखाओगे। किस किस पे पैसा नहीं आया उनका नाम यहां लिखते हैं। सर अलॉटमेंट पे नहीं आया, अलॉटमेंट पे नहीं आया, फर्स्ट कॉल पे नहीं आया, लास्ट एंट्री बताओ। पूरे पूरे इस पूरे कॉन्सेप्ट में पूरी एंट्री का मतलब यही है, यही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट वाला, है ना। सर 1000 इंटू ये कितने की है? पूरी की पूरी 5 रुपए की। जब अलॉटमेंट की बात हो रही हो तो प्रीमियम को बीच में मत लेकर आना। पूरी अलॉटमेंट कितने की है? 5 रुपए की। 5000 यहां पर हो गया। सर वैसे ही 1000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की बच्चों? 3 रुपए की। 3000 यहां पर आ गया। या तो इसमें से इसको माइनस करके निकाल लो, कितना आ रहा है? 8 और 3 11 माइनस 8 वैसे भी निकाल के चेक कर लेते हैं एक बार। सर एक शेयर कितने का था पूरा का पूरा? 8। हम 10 मानेंगे ही नहीं, हम तो कॉल्डा वाली मान के चलेंगे ना। जिसमें से एप्लीकेशन कितने की थी? कुछ नहीं बताया, है ना। उस बेचारे ने क्या नहीं पे किया था? 2 + 3 ये क्या है? अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, यानी एप्लीकेशन कितने की रही होगी? 5 ये हो गया, 6 7 8, यानी उस बेचारे ने 3 रुपए दे दिए होंगे। 1000 इंटू 3,000। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने बैंक से कार ली है 10 लाख की, 8 लाख का मैं कर्जा चुका हूं, 2 लाख नहीं मैं चुका पाया, बैंक मेरे को नोटिस देगा, मैसेज करेगा और मेरी बदतमीजियों के बावजूद वो घर आएगा, मारेगा पीटेगा और कार लेके चला जाएगा। बैंक फायदे में है, बैंक के पास 8 लाख रुपए भी आ गए, कार भी आ गई। अब वो कार किसी और को बेच देगी। 10 लाख की गाड़ी नहीं है बेटा, डेप्रिशिएटिंग एसेट है ना। अब वो 10 लाख की कहाँ रही होगी? कम भी तो हो गई होगी। इजी, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? सर किसी और को बेच देंगे। बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल हम पहले ही लिख देते हैं। अगर पार की बात है, पार मतलब सर 10 रुपए का एक शेयर है, 10 का ही बेचोगे, यही एंट्री, कुछ नहीं करना, छोड़ दो ऐसे ही। सर 10 का है, 9 में बेचो, यहाँ पे क्या आएगा? डिस्काउंट, डिस्काउंट की एंट्री आएगी। सर 10 का है, 12 में बेचो, यहाँ क्या आएगा? प्रीमियम। सर प्रीमियम हम लिखते हैं क्रेडिट साइड, डिस्काउंट हम लिखते हैं डेबिट साइड। पार पे होगा, कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर रीइश्यूड टू सविता एज 8 कॉल्ड अप फॉर 6 पर शेयर। मतलब सर 8 रुपए आने चाहिए थे और आए कितने? 6 रुपए आए। 8 रुपए आने चाहिए थे, 6 रुपए आए, मतलब कितने शेयर्स है? 400। 400 इंटू 6 रुपए आए, आने कितने चाहिए थे? 8। कितने का डिस्काउंट है? 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। 400 इंटू 2 4 6 2400 रुपए आ रहे हैं, क्योंकि 800 रुपए नहीं आ रहे। आने कितने चाहिए थे? 32, है ना। अब इन लोगों ने भी वही कर रखा है जो हमने कल करा था। इन लोगों ने अपने शेयर्स को 2 टुकड़ों में बेचा है। 400 यहां बेचे, बाद में क्या लिखा है आगे? हमने 300 नमिता को बेचे एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 का बेचना था, 11 का बेचा है। वेरी गुड। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम में है
टू सिक्योरिटीज। प्रीमियम अकाउंट। कल वाले क्वेश्चन में जो आप लोग कह रहे थे आंसर इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि उन लोगों ने इसके बाद क्या पास कर दिया था, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, उसके बाद फिर से ये और फिर से ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हम दोनों कंबाइन पास करेंगे, क्या दिक्कत है ना। सर कितने रेशियो हुए हैं यहाँ पे? 300। कितने रुपए आ रहे हैं? 11। जबकि आने कितने चाहिए थे? शेयर कैपिटल बोलता है कितना आना चाहिए था, 1 रुपए का प्रीमियम। 300 इंटू 11 3300, 3000 और 300। अगली एंट्री क्या होती है? जो भी पैसा कमाया है कहाँ बेच दो? कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, मेरे पास बताओ यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 1000। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 3000। अभी तक आपने कितने शेयर्स को रीइश्यू किया? दोबारा सुनो, हम इस पूरे प्रॉफिट को यहां भेजते हैं, इस पूरे प्रॉफिट को यहां भेजते हैं, है ना, मगर सिर्फ उतने ही शेयर्स के प्रॉफिट को भेजते हैं जितने आपने क्या कर रहे हो, जितने रीइश्यू किए हो। हमने 400 यहां रीइश्यू किए, 300 यहां किए, तो 700 ही तो रीइश्यू किए। तो आप सारे प्रॉफिट को तो ना भेजोगे, सिर्फ 700 के ही प्रॉफिट को भेजोगे। तो अगर 1000 शेयर्स का प्रॉफिट 3000 है तो 700 का कितना होगा? 0 से 2 0, 1 0, 3 7 जा 21। अब प्रैक्टिकली आप यहाँ पे 3000 देखना ही नहीं। सर बाकी के 900 रुपए कहाँ गए? बाकी के 900 बचे हुए हैं, जब उनको रीइश्यू करेंगे तब वो काम आएंगे, है ना, क्योंकि जाते वक्त वो लॉस को माइनस करके जाते हैं। तो डायरेक्टली 2100 यहाँ आना चाहिए था, रास्ते में देखो लॉस, सर ये रहा लॉस, तो 2100 में से कितना माइनस किया? 800। कितना आया? 1300। अब फिर यहां पर आए, सर यहां पे तो फायदा हुआ, फायदे को ऐड नहीं करते बट लॉस को माइनस करते हैं, तो पूरा कितना गया यहां पे? 1300। कुछ समझ में आया? ठीक है, तो आई बिलीव ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिएगा। मान के चलिए शेयर चैप्टर में 4 टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। पहली कैटेगरी है ये, दूसरी कैटेगरी आज ही पढ़ने वाले हैं हम लोग, दैट इज कैश इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। ठीक है, 2 कैटेगरी, तो 2 टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 110% श्योर, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा बोर्ड में। ऐसे क्वेश्चन पकड़ लो, छोटे वाले क्वेश्चन 4 5 10 15 जितने लगाने लगाओ, परफेक्शन आ जाएगी। सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर भी लॉन्च कर दिया, उसमें भी उसने 2 क्वेश्चन डाले हैं ये वाले अपने खुद के सैंपल पेपर में, तो ये तो एग्जाम में आ रहा है, वो तो कंफर्म है। दूसरी कैटेगरी क्या है? इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन, जो हम लोग जस्ट बात पढ़ने वाले हैं, इसको उतार लो। डन, ठीक है। क्वेश्चन में आया था कि 1000 शेयर सविता को बेचे हैं, ये हंस रहा था, आप भी तो हंस रहे थे, मैं मुस्कुरा रहा था तो और वो हंस रहा था। आपको देख के हंस रहे थे, ज्यादा फर्क है क्या? आप कैमरे के साथ बस इनफ, मैंने देखा था। 18+ कंटेंट नहीं डाल रहे हैं यूट्यूब पे गाइस। तो शेयर चैप्टर में आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है 3 एंट्री वाला क्वेश्चन। दोबारा समझ लो, मैं वो शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। शेयर चैप्टर से आपको बोर्ड में सिर्फ 4 कैटेगरी, कोई 5वीं कैटेगरी है ही नहीं। पहली कैटेगरी क्या हो गई सर? 3 एंट्री वाला क्वेश्चन, 4 फीचर के बाद, इसके बाद ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 3 एंट्री। सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, कहा जाएगा ये 3 एंट्रीज पास करो, इजी। सेकंड कैटेगरी आती है सर कैश कंसिडरेशन, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तीसरी एंट्री आती है फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। व्हाट इज फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन? आपने स्टार्टिंग की 8 एंट्रीज पढ़ी थी, वो 8 एंट्रीज, वो 3 एंट्रीज, ये पूरा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 11 एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। और लास्ट आता है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ, जहां पे आप सिर्फ शेयर्स की वैल्यू को दिखा सकते हो, इजी। तो ये 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। सेकेंड कैटेगरी क्या है? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। बहुत ही इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है, जिसको कुछ नहीं आता, बस ध्यान पे सुनते जाइएगा, अभी समझ में आ जाएगा।
इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है आप दूध वाले भैया के पास गए, आपने कहा 1000 दूध की थैलियां दे दो। कितनी थैलियां दे दो? 1000 दूध की थैलियां दे दो। एक थैली मान लो 10 रुपए की थी, कितने रुपए आपको उनको पे करने हैं? 10,000 रुपए देने हैं। आपने बोला पैसा हमारे पास है नहीं, शेयर्स ले लो। आप हमसे शेयर्स ले लो। We'll make the payment by शेयर not by कैश नहीं देंगे, शेयर्स दे देंगे, है कि नहीं? तो इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। जब आप कैश के बदले शेयर्स देते हो उसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। आप कोचिंग की फीस देने आ रहे हो, आपने कहा हमने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, आज उसकी करंट वैल्यू अगर आप देख लो, जैसे मान लो मेरे पास 15 शेयर हैं, है ना? किसके? मान लो एप्पल कंपनी के मान लो फॉर एग्जाम्पल, और एक शेयर मान लो कितने का है? 100 रुपए का है, तो आपकी फीस बनती है इतनी, ये लो 15 शेयर, आज ही बेच दो, 1500 आ जाएंगे। अब क्योंकि शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ते घटती रहती है, तो आज की वैल्यू इतनी है तो आपको आज इतना पे कर रहे हैं, इजी। तो आप जब कैश के बदले शेयर्स देते हो उस एंट्री को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट हमने पढ़ा, हम शेयर्स को कितने में दे सकते हैं? अगर 100 रुपए का एक शेयर था तो आप 100 का 100 पे ही बेच सकते हो, दैट इज कॉल्ड एट। 100 का 120 में बेच सकते हो, दैट इज कॉल्ड एट प्रीमियम। ज्यादा में। व्हाट इज दिस? दिस इज दी फेस वैल्यू, है ना? व्हेन जब आप शेयर्स को इशू कर रहे हो मोर देन द फेस वैल्यू, दैट इज इशूड एट प्रीमियम। व्हेन यू आर इशूइंग द शेयर्स एट द एग्जैक्ट फेस वैल्यू एट पार, आप डिस्काउंट पे तो इशू ही नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हमने पढ़ा, डिस्काउंट पे इशू ही नहीं कर सकते। यू कैन ओनली इशू एट डिस्काउंट ओनली टू फ्यू सिलेक्टिव मेंबर्स। ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉयज को दे सकते हो, कुछ सिलेक्टिव मेंबर्स को दे सकते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पे कर सकते हो, वगैरह वगैरह। कहानी समझ में आई? ठीक है, इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ना? इस हेडिंग का मतलब समझ में आया? आप सामान खरीदने गए, आपने कार खरीदने को बोला, आपने बोला भैया फॉर्च्यूनर एक निकाल दो, कितने की है? बोले 50 लाख की है, तो 25 लाख ये रहे नगद और 25 लाख के शेयर दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्शियल पेमेंट, आधी नगद आधा शेयर से, है ना? जैसे आप जब भी ऑनलाइन कुछ खरीदते हो, अमेजोन पे कुछ खरीद रहे हो, तो अमेजोन आपको ऑप्शन पे करता है ना, किन किन मीडियम से पे कर सकते हो? देयर इज ये either you pay cash on delivery, either you pay net banking, credit card, debit card वगैरह वगैरह। वैसे ही आप शेयर्स के थ्रू भी पे कर सकते हो, इजी। वहां पे ऑप्शन नहीं दिखाता, बट यू कैन पे। गेटिंग मी और नॉट? ठीक है, लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। ABC लिमिटेड परचेज द मशीनरी फ्रॉम DEF लिमिटेड। ABC लिमिटेड कंपनी है, बेचने वाली कौन है? DEF लिमिटेड। इससे खरीदी फॉर रुपीज मान लो 10 लाख, चलो 1 लाख ले लेते हैं टू मेक इट इजी। कितने की? 1 लाख की, है ना? फॉर 1 लाख 20,000, 1,20,000, ठीक है? 20,000 रुपीज वो पेड इमीडिएटली, and the balance by issue of shares, shares at the rate ₹100 each, है ना? pass necessary journal entries if issued at par, B issued at %20 प्रीमियम। डिस्काउंट का तो केस ही नहीं होगा। सस्ता आंसर बताइए, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, है ना? इस वाली एंट्रीज में नरेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमने क्या खरीदा है? तो आपके पास आ क्या रहा है? मशीनरी अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से आ रहा है? DEF LTD।
DEF लिमिटेड अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि नाम है, पढ़ा होगा 11वीं में, पर्सनल अकाउंट है, नाम क्या क्या अकाउंट नहीं लगाते। मशीन आ रही है DEF लिमिटेड की वजह से, ये तो हो गई एंट्री। नेक्स्ट क्या लिख दोगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, खत्म कहानी है ना। कितने की ली सर, 1 लाख, 1 लाख, खत्म। सर इसको पहले ना कैश पे कर देते हैं हम लोग। किसको पे कर रहे हैं, डेबिट टू क्या पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, 20,000। हमने 20,000 रुपए तो ऑन द स्पॉट पे कर दिए। कितने रुपए बाकी रह गए, 1,20,000 का सामान था, 20,000 नगद देकर आ गए, बचे 1 लाख, तो हम उसको कैसे पे करेंगे, बाय शेयर्स। अब क्वेश्चन आपको दोनों कैटेगरी पूछी है, क्या होगा अगर आप एक शेयर 100 रुपए का ही बेचोगे, क्या होगा एक शेयर आप 120 का बेचोगे, उनको दोनों बतानी है। तो ये पहली एंट्री थी, ये दूसरी एंट्री थी, है ना। यहाँ पे लिख दोगे बीइंग पार्शियल पेमेंट मेड, है ना। पूरी पेमेंट कहाँ करी, आधी पेमेंट तो करी, आधी भी नहीं करी आपने, ऑलमोस्ट 20,000 किया ना, हाफ भी नहीं है, राइट। थर्ड कैटेगरी लिखोगे यानी फर्स्ट वन। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना, पेमेंट किसको कर रहे हो आप, जब कैश में पेमेंट कर रहे थे तो एंट्री तो यही लिख रहे थे, DEF लिमिटेड को कैश जा रहा है। अभी क्या जा रहे हैं सर, शेयर्स जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, टू शेयर, जा तो शेयर्स ही रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपको कहानी समझनी पड़ेगी। बीइंग इतने शेयर्स इशूड एट द रेट ₹100 ईच, 100 का एक था ना, एट पार, क्योंकि पार का कर रहे हो, 100 का एक शेयर है। मगर सर हमने कितने शेयर बेचे, क्वेश्चन तो अभी भी वही है, कितने शेयर्स बेचे। समझना सर, आपको उसे कितने रुपए पे करने हैं, 1 लाख, एक शेयर कितने का है, 100 रुपए, आपने कितने शेयर दिए होंगे, 1,000, 10,000 बता रहा है मूर्ख, 1000 शेयर दिए होंगे। अब मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लो, 1000 इंटू 100 कितना आएगा सर, 1 लाख रुपए गए, 1 लाख रुपए गए। इस पूरे क्वेश्चन में मार्क्स इस पे मिलेंगे। इसको क्या बता रहे हो, 1 लाख दिए, 1,20,000 दिए, वो तो क्वेश्चन ने ही बता रखा है ऊपर कि 1,20,000 का सामान था, 20 देकर आ गए, 1 लाख बचा है। सिर्फ वही लिखे तो भी है, हाँ तो अगले साल दोबारा बोर्ड देना। ये कहानी समझ में आई, ठीक है। इस पूरी एंट्री में जो मार्क्स मिलने हैं वो इस पे मिलने हैं, आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए। आप इस पे स्टेप मार्किंग की उम्मीद ना करना कि भैया 1 लाख लिख के तो आए हैं, वो तो बेटा क्वेश्चन में ही लिखा था कि 1,20,000 में से 20 दे दी, 1 लाख बचा, कितने शेयर्स दिए गए उसके बारे में क्वेश्चन है, राइट। सर व्हाट अबाउट द सेकंड कैटेगरी, B1, दिस इज ए कैटेगरी, दिस इज बी कैटेगरी। सर बात तो वही होगी, DEF लिमिटेड को पे कर रहे हो, टू कैश पे करते, टू कैश लिखते, अभी क्या पे कर रहे, टू शेयर, टू सिक्योरिटी, क्योंकि प्रीमियम कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब समझना सर, क्योंकि 1 लाख रुपए देने हैं, 1 लाख रुपए पे करने हैं, एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का शेयर था, 20% का प्रीमियम, 20% 100 रुपए का निकालोगे 20 रुपए आएगा, यानी प्रीमियम मतलब ज्यादा में, यानी 100 प्लस 20 120, 120 का बेच रहे हो, आधी इसको डिवाइड करो जल्दी से। तो व्हेन यू सॉल्व दिस वन, कितने शेयर्स आएंगे, 833.33 इजी, इतने शेयर्स आएंगे। राउंड फिगर में यू टेक इट 833, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करना है समझना सर, 833 इंटू प्रीमियम कितने की थी, 833, ये कितने का था, 100 रुपए का, ठीक है। तो ये तो हो गया 83300, यानी 83,300। ये कितना होगा आधी, इसको मल्टीप्लाई करो, 16,666, 1,660, आधी इन दोनों को ऐड करो, 99960, ठीक है। ऐसा आ ही नहीं सकता क्योंकि आपने क्वेश्चन कैलकुलेटर से कर रहे हो,
मन से नहीं बनाया है क्वेश्चन, बिल्कुल भैया। जैसे भी बना लो मन से आप। 1 लाख को डिवाइड किया आपने 120 से, इट गिव्स यू 833। 833 को आप मल्टीप्लाई करोगे 20 से, इट गिव्स यू 16660। 833 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, इट गिव्स यू इतना 1660 99960। यहाँ पे 1834 ले लो जरा, ओके तो ये हो जाएगा 834 इंटू 20 16680 80 एंड व्हेन यू ऐड दिस वन नहीं आएगा, आ जाएगा 83300। नहीं आएगा, अभी भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 4 लेके देखो। नहीं, राउंड फिगर हो सकता है ना। अब आ जाएगा, नहीं अभी भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, अभी भी नहीं आएगा, आएगा नहीं जाता। 10080 आ रहा है। मैं किसी एक में कम लेंगे ना तो भी नहीं आ रहा है। हाँ ऐसा क्यों हो रहा है? 1 should divide 8 लाख, हटाओ, लेट्स टेक राउंड फिगर, लेट्स टेक राउंड फिगर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 833.33। नाउ वन should multiply 833.33 into 100, it gives you 83333, 803333, ठीक है। If you multiply 833.33 into 20, it gives you 16666.6, है ना। अब आप इसको राउंड फिगर में लेके चल सकते हो, तो ये हो जाएगा 7 एंड once you add this 16667 प्लस 83333 1 लाख, ठीक है। गलती कहाँ हुई थी? गलती ये हुई थी जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे आप इसी को राउंड फिगर ले रहे थे। हम अप्रॉक्स फिगर तब तक नहीं लेते, एग्जैक्टली हम अप्रॉक्स फिगर तब तक नहीं लेते जब तक फाइनल आंसर नहीं आता है कि नहीं है, राइट और नॉट। तो अब यहाँ पे 833 नहीं लोगे तो वंस यू सॉल्व द फाइनल आंसर, उसको जो फाइनल आंसर आया उसको आप अप्रॉक्स में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 0.1 0.2 का डिफरेंस आ रहा था जो एक दिन 80 का कॉस्ट कर रहा था, 80 रुपए का फर्क पड़ रहा था। तो हमने पूरा ले लिया, मल्टीप्लाई किया और राउंड फिगर कर दिया। वहां पे वो भी पॉइंट में आ रहा था, 83333 आ रहा था 0.33, तो हमने इसको राउंड फिगर में कर लिया। इतना यू आर क्लियर विथ, है ना। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी नरेशन पास करेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। बीइंग 833 शेयर्स वर इशूड, आप चाहो तो यहां भी पॉइंट में दिखा दो, शेयर्स वर issued at the rate ₹100 each या फिर 120 each including ₹20 as प्रीमियम। ये कहानी समझ में आई? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं स्टेप की कैटेगरी वाले, कि क्या होगा जब आप सामान खरीदो और जो पेमेंट है वो शेयर से कर रहे हो। तो ये हमने सामान खरीदा, शायद ये एंट्री आए शायद ना आए, डिपेंड्स ऑन कि पार्शियल पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। ये बोलते हमने पूरी पेमेंट शेयर से करी, ये वाली एंट्री लिखते ही नहीं, डायरेक्टली ये कैसे रब हो गया, मेरे से ही हुआ, ठीक है। ये समझ में आया? इसकी फोटो क्लिक कर लो, गाने समझ में आई, ठीक है। नाउ इस कैटेगरी के क्वेश्चन आप लोग घर पे खुद से प्रैक्टिस करोगे और इसमें कुछ ज्यादा टफ है नहीं, है ना। नाउ आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड टॉपिक, है ना। अभी मैंने बताया सर 3 टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलते हैं। पहला वो 3 एंट्री वाला क्वेश्चन, दूसरा ये वाला क्वेश्चन, तीसरा फुल फ्लैश क्वेश्चन। फुल फ्लैश क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको आना चाहिए ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या आना चाहिए? ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान से समझना इस टॉपिक को। मैंने बेचने को डाले इशूड शेयर, ध्यान से समझिएगा प्लीज। मैंने बेचने को डाले थे 1000 शेयर्स। कितने डाले थे? 1000। कैटेगरी 3 टाइप की हो सकती है। एप्लीकेशन कितने कितने की आ रही है? एप्लीकेशन कितनी कितनी कैटेगरी की आ सकती है? जिन जिन लोगों के दांत दिख रहे हैं ना पीछे, आई एम टेलिंग यू, बहुत बुरा सुनाऊंगा मैं अभी, ध्यान से समझ लो। यहां पे 3 टाइप की कैटेगरी हो सकती है। 1000 शेयर हमने बेचने को डाले। पहली कैटेगरी ये हो सकती है, सर 800 की एप्लीकेशन आई, सर 900 की एप्लीकेशन आई, सर 1500 की एप्लीकेशन आई।
इसका मतलब सर आपने बेचने को डाले 1000 शेयर, खरीदने के लिए सिर्फ 800 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। लोग बोल रहे हैं 800 शेयर हमको खरीदने, 200 नहीं खरीदने, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों पे तो कोई दिक्कत की बात, इन दोनों को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एक इशू ही नहीं होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब सर कम आई है एप्लीकेशन, इसको आप बोलते हो ओवर सब्सक्रिप्शन। इस वाले पे अभी हम लोग लास्ट में आएंगे, ठीक है। जब आपने बेचने को ज्यादा डाले हो, एप्लीकेशन कम किया, यू वी कॉल इट अंडर सब्सक्रिप्शन। मगर ये अंडर के साथ साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी है, क्योंकि हमने पढ़ा था सर सेबी की गाइडलाइंस है 90% ऑफ द इशूड शेयर ऑफ द शुड बी सब्सक्राइब, सॉरी हाँ, मस्ट बी सब्सक्राइब, मस्ट बी in order to make allotment। आप आगे अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते वरना। गेटिंग मी और नॉट? मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा बोलूंगा नहीं, मैं कैमरा बंद करूंगा, मैं मारना स्टार्ट करूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ द इशूड शेयर शुड बी सब्सक्राइब्ड इन ऑर्डर टू मेक अलॉटमेंट। अगर बाजार में आपने 1000 शेयर बेचने को डाले तो 1000 का 90% 900, एटलीस्ट 900 लोग तो खरीदने आए, ये 900 की शेयर की एप्लीकेशन आनी ही आनी चाहिए, अदरवाइज आपको उनका पैसा भी वापस करना पड़ेगा और आप आगे शेयर्स पे केस नहीं चलाओगे, ना ही अलॉटमेंट, ना ही फर्स्ट कॉल, ना ही सेकंड कॉल। ये कहानी समझ में आई? ठीक है। क्योंकि सर यहां आ ही कितने हैं, 800 शेयर आए हैं, 900 पूरे नहीं आए हैं, तो आप बोलोगे यहां पे कंपनी विल नॉट मेक अलॉटमेंट, कंपनी विल नॉट मेक allotment because they haven't met very good, they haven't met minimum subscription। यहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो है, 90% का 900 तो आए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी पे केस चलेगा। एप्लीकेशन की एंट्री पास करना, फिर अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट कॉल की, फिर सेकंड कॉल की। दिक्कत है इस पे तो आप एंट्री नहीं पास करोगे, क्वेश्चन खत्म वहीं पे। यहाँ पे जैसे चलो ठीक है, अगर मेरे कोचिंग में 50 कुर्सियां हैं, 40 बच्चे पढ़ने आए, कोई दिक्कत की बात है, 40 को तो पढ़ाओ, है कि नहीं है। मगर अगर 60 बच्चे आ गए, सर दिक्कत की बात तो है, क्योंकि आपकी जगह ही 50 कुर्सियों की है, बाकी 10 कहाँ बैठाओगे, भगा भी नहीं सकते कि जाओ हम नहीं पढ़ाते कोचिंग। लक्ष्मी को थोड़ा ना बोलते हैं कि पैसा नहीं लेना करके, वैसे ही यहाँ पे वो इन्वेस्टर है, वो पैसा लेकर आपको देने आ रहा है, वो बोल रहा है ये पैसा ले लो, मुझे शेयर्स दे दो, है ना, वो पैसा देने आ रहा है। आपके यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज कितने थे इस वाले केस में? 500। या तो 500 वापस कर दो, जाओ, हमें नहीं मतलब, वो उसकी हमारी इमेज खराब होगी, है ना, वो शेयर्स वाला सोचेगा इसने हम पे पैसा नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ हम वापस कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है। दूसरा, टू मेक आप किसी बच्चे को पूछ लो कि शेयर चैप्टर में सबसे टफ टॉपिक क्या रहा, दैट इज प्रोराटा। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले को पूछ लो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, सीपीटी एग्जाम में या फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स में, वो बोलता है शेयर्स का प्रोराटा इज टफ। क्या होता है प्रोराटा? एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? जबरदस्ती अटकाते हैं। जब जगह ही 1000 की है तो 500 को एक्स्ट्रा कैसे अटका रहे हो? इस कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ेंगे, एंट्रीज कल पढ़ेंगे। या फिर थर्ड, टू मैशअप मतलब सर फर्स्ट पॉइंट को और सेकंड पॉइंट को मैशअप कर लो। मतलब 500 एक्स्ट्रा आए थे ना, 250 को भेज दो और 250 पे प्रोराटा, कुछ वापस कुछ प्रोराटा। ये कहानी समझ में आई, है ना। आपने बाजार में 1000 शेयर बेचने को डाले हैं तो सेबी कहता है कि 90% तो खरीदने आएंगे ही आएंगे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आपको कैटेगरी दे दी जाएगी कि एबीसी नाम से कंपनी है जिसने बाजार में 1 लाख शेयर बेचने को डाले। एप्लीकेशन केम फॉर 85,000 शेयर्स। विल द कंपनी मेक द अलॉटमेंट? द आंसर विल बी नो, बिकॉज द कंपनी हैवंट मेड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज 90%। तो कंपनी विल गिव बैक द मनी, कंपनी उनका पैसा वापस कर देगी एंड विल नॉट पास द अलॉटमेंट। इजी।
टॉकिंग अबाउट सेकंड एंट्री, सर अंडर सब्सक्रिप्शन कोई दिक्कत ही नहीं है, 900 आए हैं, 950 आए, 1000 आए, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब जगह ही 50 कुर्सियों के बच्चे 30 आए, 5 आए, 1 आए, पढ़ाना तो पड़ेगा। दिक्कत तब होगी जब ज्यादा आएंगे। आप मना नहीं कर सकते, कस्टमर से बदतमीजी नहीं कर सकते ना ही इन्वेस्टर से बदतमीजी कर सकते हो। इन्वेस्टर पैसा देने आ रहा है, आप उसको बोल रहे हो जाओ, 1000 की जगह थी, तुम बाद में आना। अब वो अगली बार आएगा भी नहीं और बाजार में आपकी गुडविल की ऐसी तैसी कर देगा, बोलेगा इनकी कंपनी में इन्वेस्ट ना करो यार, इन्वेस्ट करने जो बदतमीजी करते हैं, है कि नहीं है? तो इन्वेस्टर से बना के रखनी पड़ती है, दैट इज प्रो राटा। जिनको बनाने की जरूरत ही नहीं है, हटाओ, है कि नहीं है? गेटिंग मी और नॉट? क्या है प्रो राटा, इसको हम समझते हैं, इसको उतार लो। ठीक है, इजी। नाउ ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सा केस है, कहानी समझिएगा। जबरदस्ती कैसे अटकाए जा रहे हैं शेयर्स, ठीक है? पूरा केस समझना। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कल का फुल फ्लैश क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कल हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल 11 एंट्रीज वाला क्वेश्चन, एप्लीकेशन से लेके ट्रांसफर टू दी कैपिटल रिजर्व, फुल फ्लैश क्वेश्चन। उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए सर जबरदस्ती शेयर अटका कैसे रहे हो। अगर बेटा मैंने कितने शेयर बाजार में बेचने को डाले थे, चलो मान लो 1000 शेयर बेचने को डाले थे, अगर 900 आए तो दिक्कत की बात नहीं, 950 आए तो दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत तब होगी सर जब 1000 से ऊपर आएंगे, 1200, 1500, 1800 वगैरह वगैरह। गेटिंग मी और नॉट? मान लो सर जो एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन कह दो या सब्सक्राइब्ड, कितने शेयर सब्सक्राइब्ड हुए सर? मान लो 2000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, ठीक है ना? ठीक है, चलो मान लो 1500 के लिए आ गई, टू मेक इट थोड़ा सा इजी, 1500 के लिए आ गई। पहले केस समझना, कंपनी 500 शेयर को, एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं इसमें? 500 सर, 500 एक्स्ट्रा आए हैं। हम समझ रहे हैं प्रो राटा क्या है, जबरदस्ती एडजस्ट कैसे कर रहे हो, समझना। जो एप्लीकेशन आई है उसको मैं ऐसे बांट रहा हूं, ठीक है? इसने बोला मेरे को 200 शेयर चाहिए, इसने बोला 300 चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए, 500 चाहिए। इसका नाम है मिस्टर ए, इसका नाम है मिस्टर बी, सी, डी और 5 शेयर होल्डर हैं, पांचों ने इतने के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो 200, 300, 500, 700, 1000, 1500। एप्लीकेशन कितने की आई सर? इतना क्या सोचना, ई को बोल दो ना जाओ, तुमको नहीं देंगे, खत्म करो किस्सा। पहला केस। दूसरा केस है ना, प्रो राटा कुछ नहीं है, प्रो राटा का मतलब है जिसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया हो। वेरी गुड, मतलब है सर जिसने ज्यादा के लिए क्या किया हो, अप्लाई किया हो, उसको क्या कर रहे हैं, कम अलॉट कर रहे हैं। जिसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया उसको कम अलॉट कर रहे हैं, है ना? इसको बोल रहे हैं, इन लोगों ने अप्लाई किए थे, ये एप्लीकेशन शेयर्स थे, अप्लाइड शेयर्स थे, ये है अलॉटेड, है ना? आपने पढ़ा है ना, पहले शेयर्स लोग अप्लाई करके चले जाते हैं, फिर करते हैं अलॉटमेंट। इट इज एज सेम एज जैसे ही आप लोग 12th पार करोगे, है ना, आप कॉलेजेस में अपनी वो लगाओगे, एंट्रेंस दोगे 12th के लिए। मान लो एक कॉलेज में 800 बच्चों की सीट है, कॉलेज में सीट्स का सिस्टम आ जाता है। अगर कॉलेज में टोटल जो आप लोग मान लो बीबीए करने जा रहे हो 800 सीट्स हैं, तो 800 बच्चों को ही बैठा सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं बैठाएंगे। ये हर कॉलेज का अपना तय रहता है कि 800 मतलब 800, वो 800 एक भी नहीं लेंगे। क्लियर? तो लाखों बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, है ना? वो लोग एप्लीकेशन की फीस सबमिट करते हैं, कॉलेज की एडमिशन फीस सबमिट करते हैं, उसके बाद कॉलेज डिसाइड करता है किसको सीट अलॉट करनी है। फिर मैसेज आता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस बीबीए कोर्स, काइंडली कम एंड सबमिट योर बाकी का बैलेंस जो भी फीस का है, नाउ यू बिकम द स्टूडेंट। सिंपल है। तो ये लोग आए और पैसा देके चले गए हैं सब लोग,
एप्लीकेशन पे। नाउ वी आर डिसाइडिंग किसको रखना है किसको नहीं रखना है। जब मिस्टर ए आए, हमने बोला सर आपको हम पूरे के पूरे कितने शेयर्स दे रहे हैं 200। मिस्टर बी आए, सर पूरे के पूरे 200 कितने हो गए 200, 500, 700, 300 की जगह है 300 ही रख सकते हो। इसको बोल रहे हो सर आपको 100 ही दे पाएंगे और आपको। अब मुझे बताओ ज़्यादा ऑफेंसिव कौन सा लगेगा टर्म? हम ई को बोले भाग यहाँ से, तेरे को नहीं देंगे शेयर्स, या फिर ई को बोले सर इस बार थोड़ा कम में एडजस्ट कर लीजिए, अगली बार जब दोबारा शेयर इशू करेंगे या कुछ होगा तो आपको करवा देंगे। सेकेंड वाली स्टेटमेंट ज़्यादा सा हम्बल लगेगा। अभी भी हम उसको जबरदस्ती नहीं दे रहे, हम जिसने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया है उसे कम अलॉट कर रहे हैं। दिस इज दी प्रोराटा कॉन्सेप्ट। अल्टीमेटली कितने शेयर्स आपने करे 200, 300, 500, 700, कितना हो गया 1000। पूरा क्वेश्चन किस पे चलेगा आगे 1000 शेयर पे, ना कि 1500 पे। दिक्कत कहाँ होती है जब आप लोग एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हो, फर्स्ट एंट्री, उस पे पूरा केस किस पे दिखाते हो, जब अलॉटमेंट पे आते हो उस पे पूरा केस किस पे दिखाते हो 1000 पे। तो बस यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। इसका मतलब समझ में आया? प्रोराटा का जबरदस्ती अटका कैसे रहे हैं आप, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ा रहे हो। ये भी सोल्यूशन था सर, अगर आपके पास 50 कुर्सियां हैं बैठने के लिए, 60 बच्चे आ गए और टाइम भी नहीं है आगे, तो कैसे बैठाओगे? तो मैं 25-25 के 2 बैच कर दूंगा, बोलूँगा 30 मिनट तुम लोग पढ़ लो, 30 मिनट तुम लोग पढ़ लो, तुम लोगों की फीस भी कम कर देते हैं। That is called the adjustments. We are doing a little more adjustments. Getting me or not? In spite of saying जाओ तुमको नहीं देंगे शेयर्स। ये कहानी समझ में आई? सो दोबारा समझ लो, शेयर्स में 4 चैप्टर्स के 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन है। डू दी स्मार्ट स्टडी नॉट दी हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करो। 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहला 3 एंट्री वाले क्वेश्चन, स्पेसिफिकली वो 3 एंट्री वाले क्वेश्चन। दूसरा कैश कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन। तीसरा जो हम लोग कल करेंगे फुल फ्लेश क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके एंड तक, 6 या 8 नंबर का आता है। लास्ट वाला सिर्फ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना होता है, कितना शेयर बैलेंस शीट में दिखाते हैं। थैंक यू।